हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट। आप हमारे चैनल पे आए हैं, इसका मतलब आपको बेहतरीन और अमेजिंग फैक्ट पसंद है। हम आपको इस वीडियो में 10 सबसे अमेजिंग और बेहतरीन फैक्ट बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। क्या आप जानते हैं पबजी का नाम पबजी क्यों रखा गया? या फिर क्या आप जानते हैं अगर पृथ्वी पे 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा? या फिर क्या आप ये जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस नेवी ने जर्मनी को हरा दिया था केवल कुछ पोटैटोज फेंक कर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट का ये नया सफर। फैक्ट नंबर 10। वर्ल्ड वार 2 तो आपको याद ही होगा, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। इसी वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक गजब का युद्ध हुआ था यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर और जापानी सबमरीन के बीच में। इस युद्ध को यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर ने जीत लिया था केवल कुछ आलू जापानी सबमरीन के ऊपर फेंक कर, जिससे जापानी सबमरीन सोची कि ये ग्रेनाइड फेंक रहे हैं और वहां से वो भाग गई। शायद इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध सेना से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। फैक्ट नंबर 9। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 6 जनरेशन की डॉटर्स हैं, जिसमें ये औरत 111 साल की है और ये दूसरी औरत 88 साल की है और ये तीसरी औरत 70 साल की है और ये 39 साल की है, ये 16 साल की और ये 7 हफ्ते। इस इमेज को 6 जनरेशन ऑफ डॉटर्स इन वन फ्रेम भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। पृथ्वी पर लाइफ एक्सिस्टेंस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण हैं जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फर्टाइल सॉइल और ओजोन लेयर। इनमें से अगर एक की भी कमी हो गई तो शायद हम इस पृथ्वी पर जीवित ना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर पृथ्वी पर से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन केवल 5 सेकंड के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाए तो बहुत सारी घटनाएं आसपास से घटने लगेंगी, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस 5 सेकंड के दौरान अगर जो आदमी बीच पर रहेंगे उन सबको सनबर्न हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगेगा, जिस कारण यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई नहीं रहेगा और सारे इंसान को सनबर्न हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होगी कि ओशियन के सारे वाटर एवापोरेट हो जाएंगे, भाप बनकर उड़ जाएंगे, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग की वजह से बनता है और ऑक्सीजन नहीं रहा तो हाइड्रोजन हल्के होने के कारण ट्रोपोस्फियर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन स्पेस में चला जाएगा एटमॉस्फेरिक ई स्पेस के थ्रू। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज हमें दिखाई देगी कि आसमान डार्क होता चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद यहाँ पे कुछ ही पार्टिकल रह जाएंगे जो ब्लू लाइट्स को स्कैटर करेंगे, जिस कारण हमें स्काई डार्क दिखाई देने लगेगा। और जो चौथी चीज हमें दिखाई देगी कि एरोप्लेन्स जो रनवे पे होंगे और उड़ने के लिए तैयार होंगे वो क्रैश होकर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वो एरोप्लेन जो हवा में होंगे वो कुछ देर के लिए उड़ते रहेंगे। और बिल्डिंग्स जो कंक्रीट के बने होंगे वो डस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक जरूरी कंपोनेंट है कंक्रीट को होल्ड रखने के लिए। और जब ये नहीं रहेगा तो पूरी बिल्डिंग गिरने लगेंगी और डस्ट में चेंज होने लगेंगी और इंसान के कान ब्लीड करने लगेंगे, क्योंकि 21% ऑफ एयर प्रेशर घट जाएगा, जो कि 2000 मीटर ऊंचाई पे रहने के बराबर होगा। हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर रहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो बॉडी के सारे सेल्स हाइड्रोजन लेने लगेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज होगी कि पृथ्वी पूरी तरह से गिरने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्रस्ट और मेंटल का 45% होता है। अगर एक बार में किसी भी चीज से 45% निकाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से खराब ही हो जाती है। अगर एक शब्द में कहूँ तो अगर ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए भी खत्म हो गया तो पूरी पृथ्वी में त्राहिमाम मच जाएगा, जिस कारण इंसान और जानवर मरने लगेंगे, बिल्डिंग गिरने लगेंगे और आसमान काला होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पृथ्वी पर पेड़, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और कम से कम पेड़ काटना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 7। आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि दरवाजे पे लगे ताले को खोलने के लिए लोग दरवाजे पे लगे ताले को गोली मारकर तोड़ देते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो एक छोटी सी गोली पैडलॉक को तोड़ने के लिए काफी नहीं होती है, क्योंकि पैडलॉक मतलब इस तरह के आयरन के बने होते हैं और इसकी कुंडियां बहुत पतली होती हैं। इस कारण अगर एक छोटी सी बुलेट इन पर लगती है तो ये टूटती नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस पे कोई अच्छी खासी बड़ी बुलेट लगती है तो ये ताले टूट जाते हैं आसानी से। फैक्ट नंबर 6। ऑस्कर अवार्ड जो दुनिया की हर मूवी जीतना चाहती हैं, इन अवार्ड्स की ये खासियत है कि इस अवार्ड में नॉमिनेट होने वाले को $8000 कंसलेशन प्राइज के रूप में दिया जाता है, जो इंडियन रुपीज में करीब 38 लाख होंगे। मतलब अगर आप ऑस्कर जीते नहीं लेकिन आपकी मूवी या फिर नॉमिनेट हो गया तो आपको 38 लाख रुपीज मिलेंगी। फैक्ट नंबर 5। जापान जो दुनिया में सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। जापान की गवर्नमेंट अपने यंग जनरेशन का बहुत ख्याल रखता है। जापान की गवर्नमेंट मोबाइल कंपनीज को अपने अनुसार चलाता है, इसीलिए वहाँ पे 90% ऑफ मोबाइल फोन वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के यूथ मोबाइल फोन शावर में भी यूज करते हैं, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने यूथ का ख्याल रखने के लिए 90% ऑफ मोबाइल फोन वाटर प्रूफ बनाता है।
फैक्ट नंबर 4, आजकल अगर किसी दुश्मन के क्षेत्र में कोई जेट, हेलीकॉप्टर या फिर शिप घुस जाए तो इन सब जेट और हेलीकॉप्टर और शिप की पता रेडार लगा लेती है और ये बता भी देती है ये कितना दूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1917 के दौरान फ्रेंच सोल्जर्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट का पता कैसे लगाते थे? आप इस इमेज को देखिए, कुछ इस तरह फ्रेंच सोल्जर दुश्मनों के एयरक्राफ्ट का पता लगाकर लोगों को वार्न करते थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं 1960 की मुगले आजम मूवी ट्राइलिंगुअल थी। इसकी हर सीन 3 बार शूट हुई थी, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में। मुगले आजम मूवी केवल हिंदी में चली थी, ये तमिल में फ्लॉप हो गई थी और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे रिलीज ही नहीं होने दिया गया। मतलब सारा मेहनत पानी में। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं क्रिकेट में यूज होने वाले बैल्स की प्राइस कितनी होती है? क्रिकेट में यूज होने वाले बैल की प्राइस एक आईफोन के बराबर होती है। इस क्रिकेट बैल की पूरी सेट की प्राइस $40,000 होती है, जो इंडियन रुपीस में करीब 25 लाख होती है। फैक्ट नंबर 1, पबजी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। यह दुनिया की सबसे ज्यादा खेलने वाली गेम है। पबजी के कंटेंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पबजी का नाम पबजी ही क्यों पड़ा? आप लोग तो पबजी के फाउंडर को जानते होंगे, जिनका नाम पॉप ब्रैंडन ग्रीन है। असल में आर्मा 2 गेम बहुत खेलते थे, जिसमें इनका नाम प्लेयर्स अननोन था, इसीलिए उनके द्वारा बनाए गए गेम का नाम पबजी ही पड़ा, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन फैक्ट के बारे में जान पाएं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।